अब बात करते हैं इस वीडियो की जिसने तहलका मचा दिया। Some of these are literal one-to-ones of the real moment too. I'm right behind him. पहले ही बता दूं, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोलने वाला। मैं सारे सबूत आपके सामने रख दूंगा। डिसाइड आपको करना है, पैंट में सुसु करोगे या सर खुजाओगे। Just can't wait for next season to deal with it. Behind him. I'm supposed to stare at him directly, but I can't help it. If I touch it, will it be? America's friend. मैं हमेशा बोलता रहता हूं ना कि इसे देखें, अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर देखें। आज आपको खुली छुट्टी दे रहा हूं मैं, बैठकर आराम से देखो, कोई पाबंदी नहीं है। स्टार्ट नाउ। सन 2012 जिनेवा के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यानी LHC, इसने एक ऐसी डिस्कवरी की जिससे हमें हमारे अस्तित्व का पता चला। जी हां, गॉड पार्टिकल। और पूरी साइंस की दुनिया में अफरा तफरी मच गई। इस गॉड पार्टिकल का असली नाम था हिग्स बोसॉन और इसी का पता लगाने के लिए $9 बिलियन का खर्चा किया गया। लेकिन इन साइंटिस्ट्स को एक बात पता नहीं थी कि किसी ने पहले ही हिग्स बोसॉन का मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ढूंढ लिया था। और आप यकीन नहीं करोगे किसने। मुझे भी जब इस बात का पता चला तो मेरे दिमाग के भी तोते उड़ गए। यह प्रेडिक्शन की थी नन अदर देन सिम्पसन बाबा ने, द सिम्पसंस। यह कार्टून सीरीज जो दिसंबर 1989 से प्रोडक्शन में है और देखा जाए तो आज भी यह बंद नहीं हुई है। इट्स द लॉन्गेस्ट रनिंग एनिमेटेड शो इन टेलीविजन हिस्ट्री। अब आते हैं हिग्स बोसॉन पे। द सिम्पसंस के सीजन 10 एपिसोड 2 में, जो कि 1998 में रिलीज हुआ था, जिसमें ये पीली शिट यानी ये होमर एक बोर्ड पर कुछ फॉर्मूला लिख रहा होता है। और जो ये ऊपर वाला फॉर्मूला आप देख रहे हो, ये है हिग्स बोसॉन के मास को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। यानी जो सिम्पसंस के राइटर थे उन्हें पहले से ही 14 साल पहले से ही इस फॉर्मूला के बारे में पता था। हाउ कुड दिस इवन बी पॉसिबल? क्या उस सीरीज के राइटर फ्यूचर से आए थे या क्या वो फ्यूचर को पहले से ही देख सकते थे, जैसे कि कुछ कंस्पिरेसी फैलाने वाले क्रिएटर्स हमेशा से ही बोलते आ रहे हैं। You've probably heard the conspiracy theory that The Simpsons can predict everything about the future. Who are the world's greatest Accurate predictions. predicted the future? इस कार्टून सीरियल ने कोरोना के बारे में भी भविष्यवाणी करके अपने सीरियल्स में दिखा दिया था। और कौन कौन सी भविष्यवाणी दिखाई है इस कार्टून सीरियल ने और कौन सा है वो कार्टून सीरियल? जो डोनाल्ड ट्रंप वाली बात बताई थी वो सही है। सब कुछ परफेक्टली प्रेडिक्ट किया था सिम्पसंस कार्टून में। सिम्पसंस को हम सब प्रेडिक्शन के लिए जानते हैं। देखिए, सिम्पसंस की भविष्यवाणी कोई नया मामला तो नहीं है। गॉड पार्टिकल्स के अलावा भी सिम्पसंस ने ऐसी ऐसी प्रेडिक्शन की हैं जिसे सुन आपका भी एक बार के लिए दिमाग चकरा जाएगा। देखो, वो प्रेडिक्शन मैं आपको बताऊंगा सारी, आपका दिमाग घुमाने के लिए वो काफी है। उसके बाद इसके पीछे की जो राज है, आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। अगर आप उसके पीछे के राज सुनोगे, सच बता रहा हूं, आप खैर थोड़ा सा रिलैक्स करो, सबके राज खुलेंगे आज। बहुत क्रिएटर्स के करियर खा जाऊंगा मैं, हैं? संभल के रहना मुझसे, तुम सबकी पोल खोलूंगा। एक तूफानी सच सुनने से पहले बाल नीचे करने का वक्त आ चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पॉकेट ब्रोकर के बारे में बताना चाहूंगा। आजकल आपने देखा होगा बहुत से लोग ट्रेडिंग करके अर्निंग कर रहे हैं। स्टिल बहुत से लोगों को ट्रेडिंग रिस्की और डिफिकल्ट लगती है। इसलिए अगर आपको भी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, एंड इफ यू आर बिगिनर, देन पॉकेट ब्रोकर का सोशल ट्रेडिंग फीचर आपके लिए बेस्ट है, जिसे आप यूज करके खुद से कुछ सीखे बिना सक्सेसफुल ट्रेडर्स के ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हैं एंड कैन ट्रेड कॉन्फिडेंटली। और एक अच्छे ट्रेडर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उसकी रेटिंग, सक्सेसफुली क्लोज्ड ट्रेड्स की परसेंटेज और उनके रिव्यूज चेक करने हैं। पॉकेट ब्रोकर पर आप इजीली गूगल, फेसबुक या ईमेल के थ्रू साइन अप कर सकते हो। इसमें फास्ट और कन्वीनियंट विड्रॉल के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक बैंक ट्रांसफर, ई वॉलेट एंड इवन क्रिप्टोकरेंसी। जब जरूरत हो फंड एक्सेस करो। पॉकेट ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। और साइन अप करते वक्त अगर आप ये वाला प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको फर्स्ट डिपॉजिट पर मिलेगा 100% बोनस। मतलब $100 डिपॉजिट करोगे तो 200 मिलेंगे। तो सोच क्या रहे हो? गो एंड ट्रेड। साल सन 2000, सीजन 11 एपिसोड 17। इस एपिसोड में सिम्पसंस के राइटर्स ने एक ऐसा कांड कर दिया, कह लीजिए एक ऐसा काम कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट को 17 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। इस एपिसोड में लीजा सिम्पसन ट्रंप के प्रेसिडेंट होने का मेंशन करती है। अब ये वीडियो देखो।
As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. अब ये वीडियो देखो। Look at it. Some of these are literal one-to-ones of the real moment, too. I'm right behind him. भाई साहब, मैंने जब ये देखा मेरा दिमाग घूम गया। हाउ ऑन दिस अर्थ कैन एनीवन प्रिडिक्ट सो एक्यूरेट? भाई सेम टू सेम, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वैसे ये झूठ था। एक तो उन्होंने ट्रंप को बहुत ही पहले प्रिडिक्ट कर लिया और ऊपर से ये एनिमेशन वीडियो, बाप रे बाप। सन 1995 सीजन 6 एपिसोड 9 लीजा सिम्पसन्स एक पिक्चर फोन को यूज कर रही थी, जिसे आजकल हम वीडियो कॉल या फेस टाइम के नाम से जानते हैं, और इसे उस टाइम एक फिक्शनल टेक्नोलॉजी माना जाता था। लेकिन इसके 15 साल बाद यानी 2010 में जाकर फेस टाइम का इन्वेंशन हुआ, और इस टेक्नोलॉजी को आजकल हम सब यूज करते हैं, बी इट अप फेस टाइम और व्हाट्सएप वीडियो कॉल। सिम्पसन्स के राइटर को पहले ही पता था कि फेस टाइम आएगा, इसलिए उन्होंने पहले ही अपने कार्टून में उसकी हिंट दे दी थी, वो भी 15 साल पहले। इसी सीजन के एपिसोड 19 में सिम्पसन्स ने स्मार्ट वॉच को भी प्रिडिक्ट कर लिया था। तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरा छोड़ो, उस वक्त कई लोग स्मार्ट वॉच के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आज देखो एप्पल वॉच डाल रखी है हर किसी ने। तो सवाल ये है कि क्या सिम्पसन्स के राइटर सच में फ्यूचर से आए थे? चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि वीडियो कॉल, स्मार्ट वॉच या स्मार्टफोन ये तो बेसिक प्रिडिक्शन थी, जिसके बारे में उस वक्त शायद बहुत से लोग अपने अपने तुक्के लगाया करते थे। लेकिन 1994 के सिम्पसन्स के सीजन 5 एपिसोड 19 में सिम्पसन्स ने ऐसी प्रिडिक्शन कर दी थी जिसके बारे में आप बेसिक प्रिडिक्शन भी ना लगा सको। इस एपिसोड में लंच लेडी डोरिस चिकन कुक कर रही होती है और फिर उसमें हॉर्स मीट के पार्ट ऐड करके, यानी घोड़े के मीट के पार्ट ऐड करके वही सब कुछ सबको खिला देती है। नाउ गेस व्हाट? इस एपिसोड के 19 साल बाद यानी 2013 में यूरोप में बहुत ही बड़े लेवल का हॉर्स मीट स्कैंडल सामने आया, जहां पर बीफ की जगह सुपरमार्केट्स में चुपके से हॉर्स मीट को बीफ के अंदर ऐड करके बेचा जा रहा था। ये प्रिडिक्शन बहुत ही स्पेसिफिक थी। Had lunch lady Doris using different types of horse meat to make lunch for all? सिम्पसन्स के राइटर हॉर्स मीट की जगह कोई और मीट भी तो चूज कर सकते थे, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ घोड़े का मीट ही क्यों आया? या फिर इन राइटर्स को इस अनहोनी के होने का पहले से ही पता था? कमिंग टू नेक्स्ट भविष्यवाणी, 1998 सीजन 10 एपिसोड 5 मिस्टर होमर सिम्पसन एक मूवी स्क्रिप्ट एक डायरेक्टर को सुनाता है। उस डायरेक्टर को वो मूवी स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो उसे चुराने की सोचता है, जिसके बाद वो डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट को लेकर 20th सेंचुरी फॉक्स फिल्म स्टूडियो में लेके जाता है, और स्टूडियो के बाहर ये वाला साइन लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि ये स्टूडियो डिज्नी का ही एक डिवीजन है। सच बात तो ये थी कि तब 20th सेंचुरी फॉक्स एक अलग कंपनी थी और डिज्नी से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन 19 साल बाद यानी 2017 में वही हुआ जिसका अंदाजा आपको हो गया होगा। डिज्नी कंपनी ने फॉक्स फिल्म स्टूडियो को खरीदने के लिए $71 बिलियन का ऑफर दिया और फिर एक्वायर भी कर लिया, और इसी के साथ सिम्पसन्स राइटर्स की 19 साल पुरानी प्रेडिक्शन भी सच हो गई। नेक्स्ट, 2007 में द सिम्पसन मूवी रिलीज हुई थी, जिसमें सिम्पसन के राइटर ने प्रिडिक्ट किया था कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी ही पब्लिक पर स्पाई करती है, यानी जासूसी करती है। वो हर वो कन्वर्सेशन कॉल सुनती है जो हम मोबाइल फोन में करते हैं। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। 2012 के सीजन 23 के एपिसोड 22 में लेडी गागा को दिखाया जाता है, जिसमें वो एक स्टेडियम में परफॉर्म कर रही होती है। आप खुद देखिए द सिम्पसन ने कैसे एनिमेट किया है। कोई खास बात तो नहीं है ना? तो चलो अब इस वीडियो को देखो। सिमिलर नहीं लग रहा है दोस्तों? जो ये रियल वाली वीडियो है ये द सिम्पसन के एपिसोड के रिलीज होने के 5 साल बाद की है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इतना सही कैसे हो सकता है? लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उस बात को आप पचा नहीं पाओगे। सिम्पसन ने नोबेल प्राइज विनर को भी प्रिडिक्ट कर लिया, शायद आपको पता ही होगा, वो भी बिल्कुल एक्यूरेटली। सिम्पसन के राइटर को उस बंदे का नाम तक पता था। सीजन 22 के एपिसोड 1 में जो 2010 में रिलीज हुआ था उसमें दिखाया गया था कि होमस्टोन को इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। गैस व्हाट? 10 साल बाद वही हुआ। इसके अलावा इस कार्टून ने
हमले को भी 4 साल पहले प्रिडिक्ट कर लिया था। ध्यान से देखिए इस मैगजीन को। यह एपिसोड सन 1997 में रिलीज हुआ था और इसके 4 साल बाद क्या हुआ, यानी 2001 में तिसकी बहन की। यह एपिसोड सन 1997 में रिलीज हुआ और इसके 4 साल बाद यानी 2001 में क्या हुआ आप सबको पता है। 2 प्लेन 2 ट्विन टावर के अंदर घुस गए। यही नहीं, क्वीन एलिजाबेथ, इस फोटो को गौर से देखिए। उन्नीस 1926 से लेकर 2022 कैसे प्रिडिक्ट कर लिया। अब कितने सबूत चाहिए यह साबित करने के लिए कि द सिम्पसन के राइटर टाइम ट्रैवलर्स हैं। यह सब सुनने और देखने के बाद आप सबको यही लग रहा होगा कि शायद सच में सिम्पसन के राइटर फ्यूचर से बिलोंग करते हैं, है ना। रुको, एक और चीज रह गई। कैसे सिम्पसन वालों ने कोरोना वायरस को प्रिडिक्ट कर लिया। इस कार्टून सीरियल ने कोरोना के बारे में भी भविष्यवाणी करके अपने सीरियल्स में दिखा दिया था। सिम्पसन के चौथे सीजन के 21वें एपिसोड में कोरोना वायरस महामारी को दिखाया गया है। साला दाल में कुछ तो काला है या पूरी दाल ही काली है। देखो, ये घबराने की और शौक लग गया मुझे, इसकी एक्टिंग बहुत हो गई। ठीक है, अपना हिसाब क्लियर है। हम दूसरे यूट्यूबर्स की तरह सिक्के का एक पहलू दिखाकर व्यूज बटोरने में विश्वास नहीं रखते। जितने आएंगे देखी जाएगी। इंस्टेड मैं डीप रिसर्च करने में विश्वास रखता हूं। इसलिए मैंने इस सिम्पसन कार्टून पर काफी रिसर्च की और इसके बाद जो हमें पता चला वो आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। आपको द सिम्पसन कार्टून वाले नहीं बल्कि ये यूट्यूबर्स बना रहे हैं। क्या कभी सिम्पसन वालों ने ऑफिशियली कहा कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं? फिर जबरदस्ती इन कंस्पिरेसी फैलाने वाले यूट्यूबर्स को क्यों लगता है कि सिम्पसन फ्यूचर दिखाता है? हाँ, जो कल्ट फॉलोइंग वाले हैं उन्हें मैं समझा नहीं सकता, तुम निकलो इधर से। मैं क्या, तुम्हें तो कोई भी नहीं समझा सकता। तुम बस इसी वहम में जियो और खुश रहो। अब आप कहोगे कि क्या अब तक जो मैंने प्रेडिक्शन बताए क्या वो झूठे थे? सही पकड़े हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब तूफान आने वाला है। द सिम्पसन का आज सारा चिट्ठा आपके सामने खोल दूंगा और इन क्रिएटर्स का भी। तो जिस चीज के लिए हम जाने जाते हैं वो करें। तो आज हम एक्सपोज करने वाले हैं द सिम्पसन को। आज परखच्चे उड़ा दूंगा उन क्रिएटर्स के। एक एक कर जिन क्रिएटर्स ने आपकी वायरिंग खराब किया उसको ठीक करूंगा पहले तो। गॉड पार्टिकल, आखिर कैसे सिम्पसन के राइटर्स को इस फॉर्मूले के बारे में पता चला? देखिए, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं, सिम्पसन के जो राइटर थे वो कोई नॉर्मल बंदे नहीं थे। वो बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल लोग थे जिन्होंने करीब 2 से 3 PhDs कर रखी थी। किसी ने साइंस में तो किसी ने मैथमेटिक्स में। इस सीन में जहां होमर साइंटिस्ट बन चुका है, ब्लैक बोर्ड पर जो एक फॉर्मूला लिख रहा है, हाँ मैं मानता हूं कि ये हिग्स बोसोन के मास को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, लेकिन यह फॉर्मूला बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं था। कुछ क्रिएटर्स गॉड फॉर्मूला, अबे इनको पता भी नहीं होगा गॉड फॉर्मूला ढंग से, क्योंकि पार्टिकल लेवल पर इस फॉर्मूले की कैलकुलेशन में जमीन आसमान का फर्क था। अब आप सोच रहे होंगे कि एपिसोड के क्रिएटर अगर चाहते तो बोर्ड पर कुछ भी बकवास लिख सकते थे, तो फिर क्यों उन्होंने इतनी माथापेची से फॉर्मूला लिखा? रुको मैं बताता हूँ। इस शो का राइटर डेविड एक्स कोहेन एक इमेजिनेटिव बंदा होने के साथ साथ एक फिजिसिस्ट भी था जिसने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर रखी थी और मैथमेटिक्स में PhD। दोस्तों, डेविड एक स्मार्ट बंदा था, इसे मैथ और फिजिक्स से प्यार था। इसलिए जब वो इस एपिसोड पर काम कर रहा था तो इसने पूरी कोशिश की कि जो कोई भी मैथमेटिक्स के फॉर्मूले यूज किए जाएं वो या तो पूरे परफेक्ट हों या एटलीस्ट आसपास हों। इसके लिए उसने सबसे पहले अपने साइंटिस्ट दोस्तों को गोल लगाया जो कि ऑलरेडी हिग्स बोसोन पर काम कर रहे थे, और जो फॉर्मूला इसके दोस्तों ने दिया वही फॉर्मूला इसने यहां पर अपने ब्लैक बोर्ड पर चिपका दिया। और ये यूट्यूबर्स आपको क्या बता रहे हैं कि साइंटिस्ट ने तो बेवजह ही हिग्स बोसोन के फॉर्मूले को निकालने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट कर दिए। वाह, क्या बकवास है। सिम्पसन ने तो बहुत ही पहले इसे प्रेडिक्ट कर लिया था। आपका ना बिल्कुल काट दिया इन्होंने। चलो नेक्स्ट भविष्यवाणी पर आते हैं कि सिम्पसन ने पहले ही फेस टाइम और स्मार्ट वॉचेस के बारे में बता दिया था। जो इन क्रिएटर्स की बात मान के बैठे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई दिमाग क्या जमाने के लिए फ्रिज में रखा हुआ है। अगर आप इनकी बात को सच ना मानकर एक छोटा सा गूगल सर्च भी कर लेते ना कि फर्स्ट वीडियो कॉल कब हुई थी, तो आपको पता चल जाता AT&T कंपनी ने सन 1964 में ही इस पर काम करना चालू कर दिया था। यह कंपनी जो कि यूएस की बहुत ही बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उन्होंने 1965 के अराउंड पिक्चर फोन के बूथ भी लगाए थे, जैसे हमारे यहाँ STD के बूथ होते हैं। हालांकि ये ज्यादा चल नहीं पाए तो इस प्रोजेक्ट को 1973 में बंद कर दिया गया। सिम्पसन का शो जब चालू भी नहीं हुआ था, जब इसके राइटर दूध पी रहे थे, तब से इस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हो चुका है। तो अब मेरी एक बात गांठ बांध लो, ये कंस्पिरेसी फैलाने वाले क्रिएटर्स की बातों में आने से पहले खुद एक बार गूगल करके देख लिया करो, क्योंकि हर कोई चीज जो आपको कोई बताए वो सच नहीं होती काके। नेक्स्ट, क्या बोल रहे थे ये यूट्यूबर्स कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये सिम्पसन वालों ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था।
मुझे हंसी आ रही है इस वक्त, क्योंकि जिस बात को सिम्पसन राइटर ने हंसी मजाक के लिए बनाया था, उस बात को आप इन यूट्यूबर्स की बातों में आकर सच मान बैठे हो। इस एपिसोड में सिम्पसन राइटर वालों ने इमेजिनरी सिचुएशन बताई थी कि अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बना तो देश के खजाने खत्म हो जाएंगे। बस यही बोला था। As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. The country is broke? यह जानबूझकर एक तरह से तंज कसा गया था, क्योंकि इस एपिसोड के आने के एक साल पहले 1999 में ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी छोड़कर रिफॉर्म पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और ट्रंप को तब लग रहा था कि वो पक्का प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट हो जाएगा और इसके लिए उसने काफी हाई प्रोफाइल कैंपेन किए थे, इंटरव्यू अटेंड किए थे, पॉडकास्ट वगैरह दिए थे। Trump was creating a public persona, one that could be both funny and demeaning. Donald loves that perception. I won. He is still, you know. और करीब $100 मिलियन भी खर्च किए थे ताकि उसे रिफॉर्म पार्टी की नॉमिनेशन मिल जाए और वो प्रेसिडेंट बन जाए। Could $1 billion buy the White House? What do you think? Well, I Does don't money think it can. give? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर एक साल बाद सिम्पसन वालों ने इस पर तंज कस दिया। ये सब कुछ हुआ था इस एपिसोड के आने के एक साल पहले, और सन 2000 में जब ये एपिसोड आया तो सिम्पसन के स्मार्ट और इंटेलिजेंट राइटर ने सिर्फ इस बात का मजाक उड़ाया कि अगर 5 साल तक ट्रंप प्रेसिडेंट रहा तो विनाश हो जाएगा। वैसे हुआ था नहीं, ये 2015-16 के आसपास भी बन गया था। सच बताऊं तो सिम्पसन के राइटर्स को ट्रंप कभी भी पसंद नहीं था। Do you have the genes to be a successful politician? Well, you never really know. I think I'm pretty outspoken, and that's not probably a good thing in terms of a politician, but it's a good thing if you ever got elected, you can really do a job. वो हेट करते थे ट्रंप से। इन यूट्यूबर्स ने फालतू की प्रेडिक्शन चिपका दी और आप मान भी बैठे। वाह भी वाह। उस वक्त अमेरिकन कल्चर में जो कुछ भी चल रहा था, ये सिम्पसन वाले उसी पर ही एपिसोड्स अपने क्रिएट करते थे। वो कोई बेवकूफ नहीं थे। एट द एंड उन्हें कंटेंट लिखना था जो कि उस वक्त के लिए रेलिवेंट हो, एंगेजिंग हो। अब बात करते हैं इस वीडियो की जिसने तहलका मचा दिया। इन कंस्पिरेसी फैलाने वाले क्रिएटर्स में मैं क्या बोलूं, इन्होंने आपके तोते उड़ा के रखे हुए हैं इस वीडियो के पीछे। And when you look at it, some of these are literal one-to-ones of the real moment too. I'm sure you've all seen an episode of The Simpsons by now. खड़ जाओ, इन्हें दी ऐसी तैसी। अभी पोल खोलता हूं इसकी मैं। कुछ गधे कंस्पिरेसी फैलाने वाले यूट्यूबर्स इस वीडियो क्लिप को दिखाकर बड़े खुश हो रहे थे। अरे वाह वाह वाह, सिम्पसन ने फिर से प्रेडिक्ट कर दिया। वाह बल्ले बल्ले हो गई। रुको शावा शावा मैं करवाता हूं इनकी। Simpsons predictions. जो डोनाल्ड ट्रंप वाली बात बताई थी वो सही है। काका ठंड रख, थोड़ी जी ठंड रख। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बारे में भी सिम्पसन ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। इतना खुश मत हो, तुम्हारा बदमाश पापा इसकी भी पोल खोले। अगर इस तरह की हरकतें करते रहे तो सच बताऊं, इस एनिमेट वीडियो को ट्रंप के प्रेसिडेंट नॉमिनेशन के बाद ही बनाया गया था, ना कि पहले। एक्चुअल बात यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप 2015 में प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट हो गया था तो सिम्पसन वालों ने एक शॉर्ट वीडियो रिलीज की जिसका नाम था ट्रम्पटास्टिक वॉयज, और यह सिर्फ उन्होंने ट्रंप की रैलियों का मजाक उड़ाने के लिए बनाई कि ट्रंप के वोटर खरीदे हुए हैं। जब ट्रंप का ये सीढ़ियों से उतरने का वीडियो ऑलरेडी शूट हो गया था, उसके बाद ये एनिमेट वाला वीडियो आया। कोई तो कह रहा था सन 2000 में पता नहीं कौन सा एपिसोड, सीजन 17 एपिसोड 11 में पता नहीं क्या क्या, समझ ही नहीं आता कुछ। रुको थोड़ा सा यार, वीडियो लगा के दे थोड़ा सी। कोई भी शॉट खोल दे अपने आप आ जाएंगे। सिम्पसन्स कार्टून। बचपन में मैं एक कार्टून बहुत देखा करता था, द सिम्पसन्स, लेकिन उस कार्टून में जो भाई तू झूठ मत बोल, तुमने कभी नहीं देखा। सच बता दे, अगर देखा होता तो ऐसी बातें नहीं करता। ईयर 2000 सीजन 11 एपिसोड 17 दिखाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेगा अपने पैसों के दम पे। 2016 ना ही सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना, बट जो इमेज कार्टून में दिखाई गई थी वही सेम रेप्लिकेट हुई रियल लाइफ में। छोटू वाले काम मत पकड़ो, मुद्दे पे आओ। रुक जाओ, मैं सबूत देता हूँ। ये वीडियो 2015 में ही बनाई गई है। रुको, यकीन नहीं होता तो ये स्क्रीनशॉट देख लो। विश्वास नहीं हो रहा तो IMDb की वेबसाइट पर जाकर देख लो। यहां पे क्या लिखा है, 2015 में ये शॉर्ट वीडियो रिलीज हुई, सन 2000 में एपिसोड 17। अबे क्या यार, कुछ नहीं, व्यूज पाने के लिए ये प्रेडिक्शन वाला झूठ सिर्फ आपका काटने के लिए बनाया गया था। मैं खुलेआम चैलेंज दे रहा हूं सभी क्रिएटर, सभी कंस्पिरेसी फैलाने वाले क्रिएटर्स को, आज इसी वक्त ये जो तुम बोल रहे हो ना कि ये सन 2000 में सीजन 11 और एपिसोड 17 में ये वाली वीडियो का मेंशन है, ये वाली वीडियो क्लिप इसमें ढूंढ सकते हो उस एपिसोड में, तो ढूंढ के दिखाओ, मान जाऊंगा मैं आपको। और अगर आपको ये वीडियो क्लिप, ये एनिमेट वीडियो क्लिप सन 2000 के वही एपिसोड 11 में मिल जाए, नाम बदल देना मेरा, और हाँ 1 लाख रुपए भी दूंगा मैं आपको। ढूंढ के दिखाओ, बकवास नहीं चलेगी इधर, क्योंकि
आई हेट कंस्पिरेसीज। भर दो कमेंट सेक्शन इन कंस्पिरेसी फैलाने वाले क्रिएटर्स के। तुम्हारे पापा ने पोल खोल दी। अब पापा कह रहे हैं ये एनिमेट वीडियो सीजन 11 एपिसोड 17 में ढूंढ के दिखाओ। इनको जबरदस्ती की कंस्पिरेसी फैलानी होती है। 1 लाख रुपए चक्को। अब आप कहोगे कि बदमाश भाई, अब मानो या ना मानो कि ये NSA स्पाइंग वाली घटना तो पक्का हुई थी, पक्का अब सिम्पसन ने प्रेडिक्ट की थी। क्योंकि सिम्पसन वाली मूवी तो 2007 में आई थी और 2013 में ये डॉक्यूमेंट लीक हुए थे। और काके मेरी बात सुन, थोड़ा सब्र रखो, मैं इस पे भी आता हूँ। Talk about how they also showed a character called NSA Guy in one of their episodes, and the character steals some secret information from the national agency and escapes to Cuba. Fast forward years later, and Edward Snowden, a contractor with the NSA, had leaked documents and to cap it all off. ठंड रखो, इसकी भी पोल खोल देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, सिम्पसन के राइटर हाईली एजुकेटेड लोग थे, तो ऑब्वियसली वो बेवकूफ तो नहीं होंगे। अखबार तो वो पढ़ते ही होंगे, कहने का अर्थ है न्यूज तो देखते ही होंगे। अब ये देखो, इस तारीख पर नजर डालो, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। चलो मैं बता देता हूँ, 24 दिसंबर 2005, और इस न्यूज को छापा है द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। हेडिंग पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है। स्पाइंग एजेंसी माइंड वॉस्ट डेटा ट्रू, ऑफिशियल रिपोर्ट। 2005 में ही NSA पर यह साफ इल्जाम लगा कि NSA लार्ज वॉल्यूम ऑफ टेलीफोन और इंटरनेट कम्युनिकेशन को ट्रेस और एनालाइज करता है, जो कि प्रेसिडेंट बुश द्वारा अप्रूव्ड ईव्सड्रॉपिंग प्रोग्राम के तहत है, टेररिस्ट एक्टिविटी को टैकल किया जा सके। इस प्रोग्राम के तहत NSA वाले अपने ही लोगों की फोन कॉल्स बिना उनकी परमिशन के मॉनिटर कर रहे थे। अब बताओ, सिम्पसन के राइटर्स ने यह न्यूज नहीं पढ़ी होगी। यह न्यूज सिम्पसन मूवी के आने से 1.5 साल पहले की है। 2013 में तो NSA का डेटा लीक हुआ था और तब तो ये कंफर्म हुआ था कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इल्जाम तो NSA पर 2005 से लग रहे हैं। इसलिए जो 2007 की सिम्पसन की मूवी थी, उसमें राइटर्स ने NSA की बात को इंक्लूड कर लिया। क्या बड़ी बात है, नॉर्मल सी तो बात है। अब आते हैं जो डिज्नी ने फॉक्स को खरीदा था उसकी प्रेडिक्शन पर। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, सिम्पसन के राइटर अमेरिकन कल्चर पर सटायर लिखते थे, सिंपल भाषा में कहूं तो मजाक उड़ाते थे। तो बात है सन 1996 की। तब डिज्नी ने ABC इनकॉर्पोरेशन को खरीद लिया था और ये तब की बहुत बड़ी न्यूज थी, क्योंकि ABC कंपनी एक बहुत ही बड़ी ब्रॉडकास्ट कंपनी थी। अब आते हैं 1998 के सिम्पसन के एपिसोड में, जब होमर डायरेक्टर के पास स्क्रिप्ट लेकर जाता है और इस एपिसोड में फॉक्स को डिज्नी की एक डिवीजन बताया गया था। यह सब एक मजाक था। इस एपिसोड के क्रिएटर और राइटर्स ने इस बात का मजाक बनाया था कि डिज्नी अगर ABC वालों को खरीद सकता है तो एक दिन फॉक्स को भी खरीद लेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था 19 साल बाद कुछ ऐसा ही होने वाला था। बल्कि जब डील हुई थी तो इस एपिसोड के क्रिएटर ने खुद ट्वीट किया था कि ये एक फनी हैपेंस्टांस था और उसने इस बात की भी हिंट दे दी थी कि कुछ कंस्पिरेसी फैलाने वाले बेवकूफ यूट्यूबर्स इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करेंगे। चलो आज मैं एक प्रेडिक्शन करता हूं, एप्पल एक दिन सैमसंग को खरीद लेगा। इसमें मैंने कोई टाइम तो नहीं बताया। अब इमेजिन करो 2050 में अगर मेरी बात सच हो जाए तो क्या तुम मेरी बात को एक प्रेडिक्शन मान लोगे? अरे बदमाश की प्रेडिक्शन है। आपको एक हैरानी की बात बताऊं, 1998 में सीजन 10 का एपिसोड 5 स्पेसिफिक ये एपिसोड ये वाला एप्पल रिचर्ड ने लिखा था, जो कि खुद 20th सेंचुरी फॉक्स टीवी के लिए काम करता था। ये भाई साहब 1997 से फॉक्स स्टूडियो के परमानेंट एम्प्लॉय है। सिम्पसन के 772 एपिसोड है और सीजन 10 का एपिसोड 5 ये भाई साहब का लिखा हुआ है, जो खुद फॉक्स स्टूडियो में काम करता था। सीजन का सिर्फ यही एक लौता एपिसोड इसने लिखा है, बाकी के किसी और जानों ने लिखे हुए हैं, वो भी अलग अलग जानों ने। अब आते हैं हॉर्स मीट वाली प्रेडिक्शन पर, यानी घोड़े के मीट वाली प्रेडिक्शन पर, जिसकी वजह से काफी कंट्रोवर्सी और बकवास इन क्रिएटर्स ने फैलाई। ये वाली तस्वीर देखिए, ये तस्वीर मैंने विकिपीडिया से निकाली। सन 1951 की इस इमेज में आप साफ साफ देख सकते हैं कि हॉर्स की मीट शॉप है, यानी घोड़े की मीट शॉप है फॉर ह्यूमंस। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हॉर्स मीट को तब उस वक्त कुत्तों को खिलाने के लिए बेचा जाता था और इसे नॉर्मल लोगों का खाना नहीं माना जाता था, क्योंकि इसे एक टैबू माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे ये हॉर्स मीट शॉप्स ह्यूमन कंजप्शन के लिए ओपन होते जा रहे थे तो इनका विरोध भी हो रहा था, काफी प्रोटेस्ट हुए। इसलिए तब के लोग इस बात को लेकर बहुत ही कॉशियस होते थे कि कहीं उनके मीट में हॉर्स का मीट तो नहीं मिला हुआ है। और सन 1994 में जब सिम्पसन का ये एपिसोड आया तो उन्होंने इस हॉर्स मीट वाली बात को इसमें डालकर इमेजिनरी सिचुएशन बनाकर मजाक उड़ाया। इसका इंस्पिरेशन उन्हें पास्ट में जो प्रोटेस्ट हुए थे इसके खिलाफ उसी से आया था, ना कि वो कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे थे। साला धंधा बना रखा है। 2013 में ये जो मीट स्कैंडल हुआ था, अब मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। और कुछ गधे यूट्यूबर्स ने उसको सिम्पसन वाली बात से जोड़ दिया। अबे यार, सिम्पसन से पहले भी वो चीजें हो चुकी हैं। अब आते हैं लेडी गागा वाली सिम्पसन की प्रेडिक्शन पर। मैं बता रहा हूं, ये कंटेंट के प्यासे यूट्यूबर्स आपका एक दिन दिमाग हिला के रख देंगे। इन गधों से एक सिंपल सी गूगल सर्च नहीं हुई। देखिए, ये लेडी गागा का जो एपिसोड था जो सन 2012 में रिलीज हुआ, उस सिम्पसन कार्टून के एपिसोड में
खुद लेडी गागा ने वॉइस ओवर किया था। वो आवाज लेडी गागा की ही थी। अरे बड़ी मुश्किल से मुझे ये क्लिप मिली है, ध्यान से देखो, आपको पता चल जाएगा। Never forget, you're all little monsters. Someone in Springfield needs my help. I've always been a huge fan of The Simpsons and I was really excited and surprised and और लेडी गागा ने खुद कहा था कि मुझे इस कार्टून में इस तरह से हवा में लेके आओ। उसको अच्छा लग रहा था और लेडी गागा का पूरा इन्फ्लुएंस था कि उसे सिम्पसन के कार्टून के उस एपिसोड में कैसे दिखना है। But every monster needs to... उसने सब कुछ खुद चूज किया था। Along the way, I run into Lisa and I decide that it's my mission to pull Lisa out of her slump. Light up the after bras. Lady Gaga is going to look stunningly beautiful in this episode. However, it's by Simpson standards. उसने सब कुछ खुद चूज किया था कि उसे उस एपिसोड में कैसे कपड़े पहनने हैं, कहां से वो हवा से आएगी, और सिम्पसन के क्रिएटर्स ने इसका पूरा ध्यान रखा। तो आप कैसे कह सकते हो कि 5 साल बाद वाले एपिसोड में जो हुआ वो एक प्रेडिक्शन थी? सच नॉनसेंस। लेडी गागा खुद वो ड्रेस पहनना चाहती थी और वो उसी तरह रोप के सहारे नीचे आना चाहती थी जो उसने किया। उसे अच्छा लगा, उसने सिम्पसन के कार्टून में भी किया और सच में भी किया। प्रेडिक्शन, घंटा प्रेडिक्शन। चलो अब आते हैं नोबेल प्राइज विनर की प्रेडिक्शन पर। इस एपिसोड में दिखाया गया था कि मिल हाउस नाम का करेक्टर बैटिंग पूल में इकोनॉमिक्स में होमस्टोन को चूज करता है एज अ नोबेल प्राइज विनर, और 6 साल बाद रियल लाइफ में उस बंदे को अवार्ड मिल भी जाता है। मुझे तो इसमें कहीं से भी प्रेडिक्शन नहीं दिख रही। इन कंटेंट हंग्री यूट्यूबर्स को तो बस एक चांस चाहिए था कुछ ना कुछ रिलेट करने का। मैं अब आपको सारी बात समझाता हूँ। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि शो के राइटर्स काफी इंटेलिजेंट थे। उन्हें इतनी तो नॉलेज थी ही कि कौन से साइंटिस्ट, कौन से मैथमेटिशियंस या इकोनॉमिस्ट ने क्या बड़े काम किए हैं। फॉर एग्जांपल, होमस्टोन ने कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, इसलिए उनका नाम जाना माना था और पहले से भी इसकी चर्चाएं चल रही थी कि उसे नोबेल प्राइज दिया जाए। और ऐसा तो हो नहीं सकता सिम्पसन राइटर्स ने जब ये शो लिखा तो इस बात को कंसीडर ना किया हो। वैसे भी अगर आप इस क्लिप को ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स में एक ही बंदे का नाम था, टोटल 4 जाने थे और चारों जाने माने लोग थे। फिर ये यूट्यूबर्स ये क्यों नहीं कहते कि इन 4 जानों में से सिर्फ एक जाने का नाम सिम्पसन ने प्रिडिक्ट किया? इन्होंने तो जगदीश भगवती पर गोला मारा था, पर जीता कौन? उसके साथ वाला। वो ये बिल्कुल नहीं कहेंगे और कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये प्रिडिक्शन थोड़ी हुई, ये तो तुक्का है। फॉर एग्जांपल, अगर जगदीश भगवती जीत जाता तो उन्होंने पता क्या कहना था कि देखो, ये सिम्पसन के मार्टिन कैरेक्टर ने इसे 6 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया। आंखें खोल कर देखो, उस शीट में करीब 20 लोगों के नाम हैं। साला क्या चल रहा है ये? और ये सारे अपनी अपनी फील्ड में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन करके बैठे हुए हैं। तो इनको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा तो क्या इन बेवकूफ क्रिएटर्स को मिलेगा? अब आते हैं 9/11 वाली प्रेडिक्शन पर। तो मैं आपको बता दूं, 1997 में रिलीज हुए इस एपिसोड में जहां मैगजीन में $9 लिखा हुआ है, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं थी यार, बल्कि ये खुद उस एपिसोड के क्रिएटर ने डिनाई की थी और कहा था कि मैगजीन का ये डिजाइन बनाते वक्त उन्होंने सिर्फ न्यूयॉर्क की बस का किराया मेंशन किया था, $9, और पीछे उन्होंने न्यूयॉर्क की फोटो डाली जिसमें तब का फेमस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी था जो कि न्यूयॉर्क को दर्शाता था। सिम्पसन के क्रिएटर ने खुद कहा कि ये एक कोइंसिडेंट था कि किराए का $9 और पीछे बिल्डिंग्स के बनते 11 को देखकर लोगों को लगा ये तो 9/11 है भाई, मजा आ गया। उसने ये भी बताया कि जब उस जमाने में न्यूयॉर्क की अगर फोटो खींचते थे तो वो ट्विन टावर आते ही थे क्योंकि वो टावर सबसे ऊंचे थे और उस वक्त न्यूयॉर्क भी ट्विन टावर से फेमस था। जिस तरह से इंडिया में ताजमहल या इंडिया गेट को ले ले, बिल्कुल वैसे ही। मुझे हंसी आ रही है इन क्रिएटर्स के ऊपर। भाई, उस जमाने में न्यूयॉर्क को चाहे इधर से फोटो खींचो चाहे उस एंगल से फोटो खींचो, वो बिल्डिंग्स आनी ही थी। एलिजाबेथ की डेथ की डेट ये तक प्रेडिक्ट की थी सिम्पसन्स कार्टून में। एलिजाबेथ, इसकी डेथ को देख कुछ लोग हैरान होंगे, लेकिन कुछ क्रिएटर्स के लिए उनकी रोटी कमाने का जरिया बन चुका है। चलो अब बता देता हूँ, ये इमेज फेक थी। रानी एलिजाबेथ के मरने के बाद इस इमेज को टिकटॉक पर वायरल किया गया था और ये सिम्पसन प्रेडिक्शन वाले छिक्कू खुश होने लगे। देखो, सिम्पसन ने फिर से प्रेडिक्ट कर दी। घंटा। ये वाली फोटो देखो, ये सिम्पसन ने किस तरह दिखाई है, और ये जिसमें ट्रंप और शेख साहब ग्लोबिंग और को टच कर रहे हैं। देखो, 2017 में ये घटना सच में हुई थी, पर सिम्पसन के किसी भी एपिसोड में इसका कोई जिक्र नहीं है। पर पता नहीं क्यों लोगों ने इस कंस्पिरेसी को भी सच मान लिया इन एडिटेड फोटोज को देखकर। देखिए, अब बात करें सिम्पसन ने कोरोना वायरस को कैसे प्रेडिक्ट किया। अरे भाई, सिम्पसन के 4थे सीजन के 21वें एपिसोड में कोरोना वायरस महामारी को दिखाया गया है। अब सुनो गाइस, सिम्पसन ने अपने किसी भी एपिसोड में कोरोना वायरस का जिक्र तक भी नहीं किया। हाँ, 2020 के बाद अगर कोई जिक्र किया तो हमें नहीं पता, लेकिन ओसाका फ्लू का जरूर जिक्र किया था। लेकिन कुछ गधे लोगों ने इसको भी एडिट कर दिया, इसको भी नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी लिख दिया कोरोना वायरस। पीछे आराम से आप देख सकते हो क्या लिखा है, उसके ऊपर कोरोना वायरस लिख दिया। लास्ट में आपको मैं यही, देखो अभी खत्म नहीं हुआ है, लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा,
अपने दिमाग को जंग मत लगने दो। इन कंस्पिरेसी वाले यूट्यूबर्स और ये शॉर्ट्स वालों की बातों को सुन सच मत मान लिया करो, खुद भी कभी चेक कर लिया करो। कमेंट आ रहे हैं कब से, सिम्पसन को एक्सपोज, सिम्पसन को कर दिया, क्या कर लिया? अगर आप खुद वेरीफाई किया करोगे तो किसी भी बात को आप सच नहीं मानोगे, खासकर इन यूट्यूबर्स की बातों का, और अपना कटवाने से भी बच पाओगे। सिम्पसन एक अच्छा शो है, आप में से बहुत से लोगों ने तो इसे देखा भी नहीं होगा, मैंने भी नहीं देखा, सच बोल रहा हूँ। और बिना देखे ही कंट्रोवर्सी पर भी आप विश्वास करने लगे। सिम्पसन वाले अपने सराउंडिंग में क्या चल रहा है, क्या न्यूज आ रही है, क्या फलाना ढिमकाना हो रहा है, उस पर गौर से ध्यान रखते थे, उस पर बहुत ही बारीकी से ध्यान रखते थे और अटेंशन टू डिटेल देते थे और रियल वर्ल्ड का मजाक उड़ाते थे। ना कि वो बाबा लोग थे जो भविष्य को प्रेडिक्ट करते थे, और ना ही वो फ्यूचर से आए थे। भाई पता नहीं कौन सा क्रिएटर बोल रहा है, भाई उसके 3-4 लगाओ। Insane. President Trump out there, and everybody probably look at all that. These are not coincidences. Matt Groening is a time traveler. You're a time traveler. जिसने ये बोला है कि वो टाइम ट्रैवलर्स थे, 4-5 झाप मारो उसके। होप आपके मन में जो भी डाउट्स थे इस सिम्पसन कार्टून की वजह से वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और बाकी जो भी कंट्रोवर्सी मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पा रहा हूँ, वो मैं आगे कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, बस बात खत्म। मैं सबकी पोल खोल दूंगा, किसी का रहना कुछ नहीं है, करियर वरियर खा जाऊंगा मैं किसी के, भूख लगी हुई है मुझे, आप लाइक मारो और चलो। और हाँ, जो क्रिएटर्स अफवाहें फैलाकर व्यूज बटोर रहे हैं, उन्हें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, सालों सुधर जाओ, नहीं तो बदमाश की पब्लिक जितनी तुम लोगों की गैंग कंस्पिरेसी फैलाएगी ना, उतना ही मैं उसको एक्सपोज करूंगा। पता नहीं क्यों बिना रिसर्च किए ज्ञान फैलने आ जाते हैं। वेल, A mystery is no fun when you are told what it is. अगर आप सिम्पसन के वहम में पढ़ना चाहते हो तो दरवाजे खुले हैं। YouTube पर सर्च करिए सिम्पसन। वहम में डालने के लिए बहुत सारे फॉरेन यूट्यूबर्स और कुछ इंडियन यूट्यूबर्स भी आपका इंतजार कर रहे हैं। Over and out. और हाँ, पॉकेट ब्रोकर पर साइन अप करना ना भूलें और इस प्रोमो कोड को जरूर से यूज कर लेना। यू विल गेट 100% बोनस। नीचे लिंक दिया हुआ है, गो एंड ट्रेड।